नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है सोमवार 1 जून 2024 की। अब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना, उन्हीं फैक्ट व तथ्यों का चित्रीकृत देखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ना, तो एक क्वेश्चन आया था, अपने राज्यपाल थे है ना, उनका नाम था मदन लाल शर्मा। तो ये बताइए, मदन के नाम से जैसे कि कौन है पंचायत राज व शिक्षा मंत्री, कौन है बताइए, पंचायत राज व शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर है ना, मदन दिलावर है। तो अलग अलग है, एक ही नाम है। जैसे कि मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा है, लेकिन मदन लाल दिलावर वो शिक्षा मंत्री पंचायत राज मंत्री है। और जो राज्यपाल है ना, वो पहले है ना क्रम में वो पूछ सकता है, तो वो उसमें भी नाम है मदन शर्मा है, शायद मदन लाल शर्मा। ठीक है। विकास, सुशासन और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। अब ये जैसे कि मोदी जी आए हैं है ना, नहीं मोदी जी से मिलने गए हैं है ना नई दिल्ली में भजनलाल शर्मा। अगर जैसे कि मोदी जी यहाँ आते और किसी चीज़ का उद्घाटन वगैरह करते तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की पैमाना रिपोर्ट में विकास की तस्वीर दी गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की पैमाना रिपोर्ट में विकास की तस्वीर दी गई। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी। 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक 81 प्रोजेक्ट से मजबूत हो रहे आधारभूत संरचनाएं। राजस्थान रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में क्रांतिकारी कदम। पटरी पर रफ्तार पकड़ रहा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि ये कितने बजे की बात है, ये जो फोटो लिया है ये बजे की बात है, 6 बजे की बात है, 6 बजे 10 मिनट की बात है। ठीक है। एनर्जी ट्रांसमिशन से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता राजस्थान। रनवे पर राजस्थान की ऊंची उड़ान। सरपट दौड़ रहा सड़कों के विकास का रथ। अब यहाँ से इनमें ना बीच बीच में है ना वो फैक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई। NH11 फतेहपुर मंडावा झुंझुनू बाईपास। NH 162 एक RS सहित 20 की नौकरी गई। एक RS सहित 20 की नौकरी गई। 332 निलंबित, 17 की पेंशन बंद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक RS सहित 20 की नौकरी गई। एक RS सहित 20 की नौकरी गई। नौकरी ही गई भाई है ना, खेल ही खत्म है, नौकरी ही गई। और 332 निलंबित है। आगे चलते हैं। सख्त और स्पष्ट संदेश, जनता की सेवा करो वरना घर बैठो। ये बढ़िया है। सख्त और स्पष्ट संदेश, जनता की सेवा करो वरना घर बैठो। मुख्यमंत्री के वज्रपात से इन अधिकारियों की नौकरी गई। सीना लुकोस, व्याख्याता अमृतलाल मीणा, सहायक आचार्य वैजंती मीणा। फिर आगे चलते हैं। सुबाणा भीलवाड़ा PWD। मुरलीधरन शर्मा, मनोहर लाल सियाची रामगढ़ अलवर। हरि सिंह मीणा तत्काल AEP SHO है ना, जब यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं देगा वो। सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्रवाई कर सकते संदेश दिया। निराश्रित महिलाओं के लिए उम्मीद का नया सवेरा। निराश्रित महिलाओं के लिए उम्मीद का नया सवेरा। ये तो भाई पुराना फ़ोटो है ना, ये तो पुराना फ़ोटो है, ये अपन पढ़ चुके हैं है ना। ये पुराना फ़ोटो है भाई, ये पुराना फ़ोटो है ना, ये पुराना फ़ोटो है। ये पुराना फ़ोटो है, कई साल का है ये, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, ये पता है अपन को है ना, पता है अपन को। अतीत के कड़वे अनुभव पीछे छोड़कर भविष्य को संवारने
का जो काम राजस्थान के नारी निकेतन कर रहे हैं वे समाज के लिए एक नज़ीर है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता इस बात का जीवंत प्रमाण है। 11 बेटियों के विवाह के लिए प्रदेश में 1900 से अधिक उच्च शिक्षित और सुयोग्य युवकों ने आवेदन किया। फोटो पुराना है या ना, कहने का मतलब बस ये है, कई साल का है शायद। आगे चलते हैं। विकसित भारत ब्राइवेंट विलेज कार्यक्रम, प्रदेश के 16,000 युवाओं में से 15 प्रतिभाशाली स्वयंसेवकों का चयन। राजस्थान के माय भारत वॉलंटियर हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में राष्ट्र निर्माण का पाठ पढ़ेंगे। पर ये सूझस के क्वेश्चन है। प्रदेश को माय भारत स्वयंसेवक के अनुभवों का लाभ मिलेगा। ये RS अधिकारी हैं भाई, या तो किसी पद पर होंगे या फिर RS की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो यही है, RS प्री, क्योंकि RS प्री में करंट काफ़ी आती है। सौरभ सिंह कोटा है, सुनील मंडा बीकानेर है, योगेंद्र सिंह अजमेर है। किसी न किसी पद पे होंगे ये। चलिए एक एक को लेते हैं, है ना। ये काम का है माय भारत वॉलंटियर्स, क्योंकि जल्दीबाजी में फिर है ना, वही बात है, गलती हो जाएगी, फैक्ट है ना, वो निकल जाएंगे। चलिए एक एक को लेते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान आधारभूत संरचना, निवेश, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर। मुख्यमंत्री जब जो योजना है ना वही देखनी है अपन को। किसान, मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा, महिला, किसान एवं अंत्योदय के प्रति प्रधानमंत्री का सम्मान तथा विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए उनका विजन और दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने रफ्तार पकड़ी। 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 81 प्रोजेक्ट से मजबूत रही आधारभूत संरचनाएं। देखते हैं। यदि दूरदर्शी और सकारात्मक परिणाम देने की सोच के साथ कार्य किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात तो सही है। दूरदर्शी और सकारात्मक परिणाम देने की सोच के साथ कार्य किया जाए तो ये कुछ भी असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इसी विजन के चलते राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नई रफ्तार पकड़ रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी पैमाना रिपोर्ट के आंकड़े विकास की सही कहानी बयां कर रहे हैं। इसके अनुसार राजस्थान में रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेट्रोलियम, नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कुल 81 परियोजनाएं प्रगतिरत है। अब वो ये पूछेगा पैमाना क्या है। जब पैमाना कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखना ना। पैमाना कितने हैं? 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कुल 81 परियोजनाएं प्रगतिरत है। 2.7281। राजस्थान रिफाइनरी, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में क्रांतिकारी कदम। प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का जल्द ही उद्घाटन किया जाना है। वो आग लग गई थी, इस वजह से पोस्टपोन कर दिया था। कुछ 1-2 जो सेक्टर है ना उनमें कोई जनधन हानि नहीं हुई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत संचालित इस परियोजना की लागत 79,469 करोड़ है। लेकिन है ना, ये ध्यान रखना भाई, जैसे कि 76 तो है वो क्या नाम है अपना राज्य सरकार की 24% है, और वो जो है ना ONGC वो 76 है। ONGC है ना, वो जो भी है वो कंपनी, वो हाँ ONGC है वो शायद, क्योंकि वो सेंटर की है, देश की है ना। तो अपना उसमें अपन को मिलेगा 24% हिस्सेदारी है अपनी, है ना, और 76% वो है ONGC है शायद, ये एरिया ना HPCL द्वारा, है ना, HPCL है ना। तो इसकी भागीदारी 76% है, अपनी 24% है। 19,459 करोड़ रुपये। पंचपदरा में है ना, ये बालोतरा में है। बनी इस रिफाइनरी से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति क्रांतिकारी बदलाव आएगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
इसके साथ ही HPCL द्वारा 461 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल निकासी एवं विपणन टर्मिनल परियोजना भी प्रगति पर है, जिसे दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। कब तक है पूछ लेगा भाई, दिसंबर 2024 तक। ठीक है, 79,459 ध्यान रखना है। ठीक, और HPCL की 76% है, अपनी राज्य की 24% है। एनर्जी ट्रांसमिशन से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता राजस्थान। राजस्थान ऊर्जा के निवेश में काफ़ी संभावना होने के कारण बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की एनर्जी ट्रांसमिशन की 19 परियोजनाएं चल रही है। एनर्जी ट्रांसमिशन की कितनी चल रही है? 19, जिनमें बहुराज्यीय प्रोजेक्ट भी शामिल है। अब है उसने RPSC फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, है ना, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जैसे कि एक योजना थी, एक इसी प्रकार से आया था, है ना, उसमें था जैसे कि वो ऐसे नहीं था, ये तो बता रहे हैं वैसे ही, लेकिन जैसे कि अब मान लीजिए दे दे ब्लेज ब्राइवेंट प्रोग्राम सेकंड, है ना, उसके बारे में दे दे, और उसमें जैसे कि कोई डिजिटल संख्या जैसे कि 75 दे रखा है, तो उसमें क्या किया था पेपर में 75 की जगह जैसे कि 85, यहाँ पर 65, है ना, इस प्रकार से कर दिया था। वो जो गणित के अक्षर है ना उन्होंने, बाकी सब संख्या सही थी, 2-3 क्वेश्चन दिए थे, वो इस प्रकार से कर दिया था भाई उन्होंने। अब क्या पता रखें, क्या ध्यान रखें, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं था करंट का, तो वो उनको डिजिटल है उनको भी याद कर लेते। ठीक है, वो आया था GK का पेपर था ना, उसमें आया था। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की एनर्जी ट्रांसमिशन की 19 परियोजना चल रही है, जिसमें बहुराज्यीय प्रोजेक्ट भी शामिल है। इनमें 25,000 करोड़ रुपये की लागत वाली राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक फैली है। ये ध्यान रखना भाई, इनमें 25,000 करोड़ रुपये की लागत वाली राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना किन किन की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैली है। दोबारा से देखते हैं, 25,000 करोड़ रुपये की लागत वाली, ये किससे संबंधित है? ये पावर, राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। परियोजना किन किन के मध्य से एक परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। भाखड़ा नागल परियोजना किन किन के मध्य से एक परियोजना है? ठीक है, आगे चलते हैं। रनवे पर राजस्थान की ऊंची उड़ान, है ना, ये सब काम के हैं। राजस्थान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 2,874 करोड़ रुपए की लागत की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। भारतीय विमानपत्तन कहाँ है? बूंदी कोटा में 1,507 करोड़ रुपए की नई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को अगस्त 2025 में स्वीकृति मिली। बूंदी कोटा, बूंदी है ना, नेडूराम, कोटा अबिनहरी, अगस्त 2025 में स्वीकृति मिली और नवंबर 2027 तक पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। तो वो पूछ लेगा भाई कि बूंदी कोटा, है ना, कितने करोड़ की है ना। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? बूंदी कोटा में। बूंदी कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और नवंबर 2027 तक पूरा करना है। यह परियोजना हाड़ौती क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, बूंदी कोटा में है। इसी प्रकार उदयपुर हवाई अड्डे पर 887 करोड़ रुपए की एकीकृत टर्मिनल परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक किया गया है। सितंबर 2024 तक एकीकृत टर्मिनल परियोजना देवास परियोजना है, वो उदयपुर में है। और वो जो डबोक है ना हवाई अड्डा, डबोक, वो भी उदयपुर में है। रातानाड़ा जोधपुर में है। और जो है ना कौन सा नाल हवाई अड्डा, नाल है जो बीकानेर में है। सांगानेर है ना, सांगानेर, वो जयपुर में है। और किशनगढ़ है ना, किशनगढ़ हवाई अड्डा, ये अजमेर में है। किशनगढ़ दुर्ग है ना, वो जैसलमेर में है। और किशनगढ़ दुर्ग एक अजमेर में भी है। और किशनगढ़ शैली है ना, वो बूंदी में है। और जो किशनगढ़ तहसील है ना, वो किस में है? अजमेर में। तो किशनगढ़ नाम से 5 चीज़ें हैं। जोधपुर हवाई अड्डे पर 480 करोड़ रुपए की नई घरेलू यात्री टर्मिनल परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। जोधपुर सांख्यिकी कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट से स्फटिक राजस्थान एक आधुनिक और सुदृढ़ अवसंरचना वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपए की अधिक की 81 केंद्रीय परियोजनाएं राजस्थान की रिफाइनरी, सौर ऊर्जा, संचार नेटवर्क, रेलवे का आधुनिकीकरण, नए हवाई अड्डे, चौड़े राजमार्ग के जरिए राजस्थान अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। 2.72 लाख और 81 परियोजनाएं, 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 81 केंद्रीय परियोजनाओं, 2.72 लाख और 81 केंद्रीय परियोजनाओं।
पटरी पर रफ्तार पकड़ रहा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान उत्तर पश्चिम रेलवे की 23 परियोजनाएं चल रही है। उत्तर पश्चिम कितनी चल रही है भाई, ये परियोजना ध्यान रखना भाई, ये तो ध्यान रख ही सकते हैं कि भाई उत्तर पश्चिम में रेलवे की कितनी परियोजना चल रही है, क्योंकि ये है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है वो कि भाई लगभग 2.72 है ना, जैसे कि 2 फिर 7 और 2.72 लाख करोड़ रुपए की कितनी परियोजना है, 81 केंद्रीय परियोजना चल रही है, जो सभी में जैसे कि रिफाइनरी है, सौर ऊर्जा है, संचरण नेटवर्क है, रेलवे आधुनिकीकरण है, नई हवाई अड्डे हैं, चौड़े राजमार्गों के जरिए राजस्थान अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो ये रेलवे की कितनी है, 83 है इसमें, जिनकी लागत 1,64,998 करोड़ रुपये है, जिनमें लगभग 1,55,524 करोड़ रुपये की लागत की 10 बहुराज्यीय परियोजनाओं के अलावा प्रदेश में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी शामिल है। 1,24,000 करोड़ रुपये की लागत से गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। ये नाम ध्यान रखना भाई। 1,24,000 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात है, ठीक है, फिर हरियाणा है, गुजरात हरियाणा क्रम से नहीं है, ऐसे याद रख लेना है ना, जैसे कि गुजरात, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 5 है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। गुजरने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट नाम क्या है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। अब वो ये पूछेगा है ना, रोजस की समस्या सिर्फ यही जो फैक्ट होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो छुपे हुए होते हैं, ये नहीं कि वो अलग से हेडिंग से डाल के बता दें या फिर अंडरलाइन कर दें, है ना। तो ये 1,24,000 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट में 968 करोड़ रुपए की देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा, 166 करोड़ रुपए की नाथद्वारा टाउन, 799 करोड़ रुपए की पुष्कर मेड़ता सिटी, 189 करोड़ रुपए की लागत से पोखरण रामदेवरा नई रेल लाइन ऐतिहासिक कदम साबित होंगे। 968 करोड़ रुपए, ये पूछ सकता है भाई। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कौन कौन से राज्य सम्मिलित है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सरपट दौड़ रहा सड़कों के विकास का रथ, ये काम का है पूरा पन्ना ही। राजस्थान में सड़क मार्गों के विकास के जरिए आधारभूत संरचनाओं का विकास रथ भी तेज गति से दौड़ रहा है। प्रदेश में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के साथ NHAI है ना, NHAI नहीं तो इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाई का पूरा नाम है। लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 28 सड़क एवं राजमार्ग परियोजना चल रही है। इनमें राजस्थान से गुजरने वाले लगभग 6,500 करोड़ रुपए के अधिकतम की लागत दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट भी शामिल है। ठीक, 18,000 करोड़ रुपए दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट। लगभग 195 करोड़ की लागत से NH25 पर पंचपदरा बांगुंडी खंड का 4 लेन, 195 करोड़ की लागत से NH25 पर पंचपदरा बागुंडी खंड का 4 लेन, 379 करोड़ की लागत से अजमेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्यावर गोमती 4 लेन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तो एक तो ये है भाई पंचपदरा बागुंडी खंड और एक है ये ब्यावर गोमती 4 लेन। इसी प्रकार NH11 पर फतेहपुर मंडावा झुंझुनू बाईपास 186 करोड़ की लागत से पूर्ण हो चुका है। NH11 कहाँ है, फतेहपुर मंडावा झुंझुनू बाईपास। NH 162 पर 606 करोड़ रुपए की लागत से नाथद्वारा से भटवेर तक का उन्नयन जैसे कई राजमार्गों का विकास कार्य प्रगति पर है। NH 162, NH 111 है ना, कहाँ है ये मोटा मोटी ध्यान रखना है। और ये जो है ना NH 25 पर पंचपदरा बागुंडी खंड का 4 लेन, ठीक, और ये अजमेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्यावर गोमती 4 लेन पूर्ण हो चुका है। ठीक, और ये जो है ना कि भाई पोखरण रामदेवरा, ठीक, पुष्कर मेड़ता सिटी, नाथद्वारा, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा, ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट में है 968। और ये नाम ध्यान ही रखना है,
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। आगे चलते हैं NH11 है ना, NH11, NH25, NH162, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक RS सही था ना, इनको छोड़ते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना, ये पुराना है फोटो। नारी निकेतन सशक्तिकरण का नया पता बने। 11 आवासीयों के लिए 14 से ज़्यादा रिश्ते आए। यहाँ महिलाओं के लिए है ना, जब जैसे कि वर्तमान विभाग द्वारा जयपुर संभाग के जिला मुख्यालय पर 150 क्षमता का एक महिला सदन और शेष अन्य संभागों के जिला मुख्यालयों पर 50-50 क्षमता के साथ एक नारी निकेतन संचालित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का नाम क्या है? अविनाश गहलोत है ना, अशोक गहलोत से याद रख सकते हैं। का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से उत्पीड़ित अनैतिक परिस्थिति की शिकार एवं निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उनमें नवजीवन का संचार करना है। यह महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इनमें एडवांस सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन कोर्स जैसी आधुनिक ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं के कल्याण पर वक्तव्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया। कौन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश। सामाजिक से गहलोत याद कर सकते हैं ना, जब सामाजिक से पकड़ जाएंगे कि भाई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो सामाजिक भाई अशोक गहलोत है ना, तो रह जाएगा ध्यान गहलोत। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन? अविनाश गहलोत। 11 आवासीयों के लिए 14 से ज़्यादा रिश्ते आए। फिर ये है इसमें काम का। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री ने बताया कि महिला सदन एवं नारी निकेतनों निवासरत 1006 महिलाओं, महिला सदन एवं नारी निकेतनों में निवासरत 1006 महिलाओं के पुनर्वास और कल्याण पर पिछले 2.5 वर्षों में 1613.35 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। महिला सदन एवं नारी निकेतनों में निवासरत 1006 महिलाओं के। इन नारी निकेतनों की आवासनियों में से 30 से ज़्यादा महिलाओं के विवाह के माध्यम से पुनर्वसित किया गया है और 218 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। यह आंकड़े राज्य सरकार की महिलाओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं ना। तो ये नारी निकेतन ध्यान रखना है कि भाई नारी निकेतन में महिलाएं रहती है, ठीक। आवास सरकार के माध्यम से, जैसे कि कोई छोड़ दी है या फिर जो माता पिता की, यानी कि जो भगवान ना करे इस प्रकार की घटना हो जाए, लेकिन जैसे कि वो बचपन से ही माता पिता नहीं है ना, तो वो सभी है यहाँ नारी निकेतन। लाडो की मुस्कान राजस्थान की शान। प्रोत्साहन राशि संबंधित समस्या हेतु राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कराएं। आगे चलते हैं। नारी निकेतन सशक्तिकरण का नया पता बने। अतीत के कड़वे अनुभवों के पीछे छोड़कर भविष्य को संवारने का जो काम राजस्थान के नारी निकेतन कर रहे हैं, वे समाज के लिए एक नज़ीर है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि सही संरक्षण, सुरक्षा और अवसर मिले तो समाज की सबसे वंचित महिला भी गरिमा के साथ सिर उठाकर जी सकती है। सशक्तिकरण का नया और स्थायी पता बन चुके हैं। विकसित भारत ब्राइवेंट विलेज कार्यक्रम। प्रदेश के 16,000 युवाओं से 15 प्रतिभाशाली स्वयं सेवकों का चयन। ब्राइवेंट विलेज सेकंड है ना वो कार्यक्रम, कि भाई 5 जिलों में चलाया जाएगा और 5 जिलों के कितने गांव सम्मिलित किए गए हैं? 184। पर गांव को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे साल के, जब इनमें जैसे कि रोड है, लाइट है, सड़क है ना, और जैसे कि अस्पताल है, विद्यालय है ना, एकदम सब चीज़ें आधुनिक तरीके से की जाएगी है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके पास के जो गांव हैं, 24 घंटा लाइट, 24 घंटा इंटरनेट की सुविधा किसी भी मौसम में, इसी प्रकार से, जिससे सेना की भी हेल्प हो और आमजन भी
की भी हेल्प हो। राजस्थान के माय भारत वॉलंटियर हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में राष्ट्र निर्माण का पाठ पढ़ेंगे। जब ये तो कुछ देख लेते हैं। देश भर में चयनित 100 से क्या है ये। भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चयनित राजस्थान के माय भारत स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा यह है अनुभव युवाओं में देशभक्ति, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को और सुदृढ़ करेगा। ठीक है भैया ना। कितने चयनित किए गए हैं। देश भर से चयनित 100 युवाओं के दल में राजस्थान के 15 प्रतिभागी स्वयंसेवक शामिल होकर हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में राष्ट्र निर्माण एवं जन जागरूकता गतिविधियों में भाग लेंगे। माय भारत स्वयंसेवकों के अनुभवों का लाभ मिलेगा। माय भारत अरे तो ध्यान रखना भैया। विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में राजस्थान के युवाओं का चयन राजस्थान के गौरव का विषय है। 15 प्रतिभाशाली है ना, 15 चुने गए हैं। माय भारत वॉलंटियर्स हिमाचल प्रदेश को माय भारत स्वयंसेवकों के अनुभव का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान के ये युवा स्वयंसेवक न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे बल्कि राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों का भी प्रभावी प्रतिनिधित्व करेंगे। विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज क्विज में प्रदेश के युवाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अन्य जब यहाँ से तो नहीं आएगा। सीमावर्ती गांवों में सेवा, समर्पण एवं संकल्प का पाठ सीखेंगे। 3 जून से रिकांग पीओ आधार पर शिविर में शुरू होने वाले इस कार्यक्रम 5 जून तक अनुकूलन प्रक्रिया होगी। इसके बाद 6 से 12 जून तक ये स्वयंसेवक 20 चिन्हित सीमावर्ती गांवों में प्रवास करेंगे। 6 से 12 जहाँ से वे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अनुशासन और देश सेवा के जज्बे को करीब से महसूस करने आगे चलते हैं। सौरभ सिंह, सुनील मुंडा और योगेंद्र सिंह। ठीक, तो भाई ये था इसमें। जैसे कि है ना, ये ज़्यादा काम का है, बता देता हूँ मैं। ये पहल की बात है ना, आज कुछ नहीं खास नहीं आया है कि भाई 2.72 लाख करोड़ रुपए से 81 प्रोजेक्ट से मजबूत हो रही आधारभूत संरचनाएं। ठीक, 81 है और इसमें 76 है HPCL की भागीदारी, अपनी चॉइस है 2026। कितनी है कुल राशि? 79, जैसे कि 9 आ रहा है ना, 79,459। फिर रेलवे की कितनी है? 23 परियोजना है। ठीक, 524। और ये जैसे कि कहाँ कौन कौन सी बन रही है ध्यान रखना। जैसे कि भाई पोखरण रामदेवरा नई रेल लाइन। ठीक, देवगढ़ से मदारिया से नाथद्वारा। ठीक, नाथद्वारा से नाथद्वारा। ठीक है। और ये जो 64 है बहुराज्यीय परियोजना। और ये ध्यान रखना, ये काफ़ी महंगा है और काफ़ी है इम्पोर्टेंट है। जैसे गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। वो पूछेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में कौन सा राज्य सम्मिलित है, कौन सा नहीं है। गुजरात है, हरियाणा है ना, पंजाब नहीं है इसमें ना। गुजरात हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब नहीं है। 1,24,000। और ये बता रहा है कि भाई ये है ना। 195 NH-25 पंचपदरा बागड़ी खंड, NH-11 फतेहपुर मंडावा झुंझुनू, NH-162। ठीक, नाथद्वारा से भटवेर। यही है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और रनवे पर राजस्थान की ऊंची उड़ान, बूंदी कोटा 1507। ठीक है, 2.7281 नए हवाई अड्डे। फिर एक कार्यक्रम है जब यहाँ से तो वो नहीं पूछेगा। निराश्रित महिलाओं के लिए ये नारी निकेतन है ना, वहाँ रहती है और फिर उनका विवाह कर दिया जाता है सुयोग्य वर मिलने पर। नारी निकेतन सशक्तिकरण करनाया। ठीक है, 1900 से अधिक उच्च शिक्षित और योग्य युवकों ने आवेदन किया। इन 11 बेटियों से विवाह के लिए प्रदेश भर के 1900 से अधिक उच्च शिक्षित और सुयोग्य युवकों ने आवेदन किया। इन शादियों का आयोजन किसी रसूखदार परिवार की तरह धूमधाम से किया जाता है, जहां स्वयं मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी कन्यादान करने और आशीर्वाद देने पहुंचते हैं।
ठीक, नारी निकेतन। फिर राजस्थान के माय भारत वॉलंटियर्स हिमाचल कितने चुने गए हैं? 15 चुने गए हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में माय भारत स्वयंसेवक और कोई जैसे 12 जून है ना, वो बता रहे हैं डिटेल। चलिए इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के किस शहर ने देश में 13वां स्थान हासिल किया है? कल आया था ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले के शहरों में राजस्थान के किस शहर ने देश में 13वां स्थान हासिल किया है? उदयपुर। 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तो उदयपुर की तो ज़्यादा है, तो फिर कौन सा करें मैं इसमें? 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान किस शहर ने? कोटा है या फिर अजमेर है? पता नहीं भैया ना, कल आया था ये। मन की बात 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस प्राचीन भारतीय राजवंश की ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाओं की भारत वापसी को उल्लेख किया? ये तो वो है चोलकाल है ना, चोलकाल की। राजस्थान सरकार द्वारा विमुक्त, घुमुक्त एवं अर्ध घुमुक्त समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्यभर में किस योजना की घोषणा की गई है? विद्या शिक्षा द्वार योजना, स्कूल ऑन व्हील्स, घुमंतु बालक शिक्षा योजना। ये तो नहीं है, विद्यारथ योजना कर दें या फिर स्कूल ऑन व्हील्स, यही है शायद, यही है स्कूल ऑन व्हील्स। राजस्थान जल स्रोतों की साफ सफाई मरम्मत के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2024 की शुरुआत किस दिन से की गई? ये की गई थी भाई साहब, ये जो है ना गंगा दशमी, गंगा दशहरा, गंगा दशमी से है ना, 25 मई से 5 जून तक चलेगा। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत अलवर जिले की उपज कौन सी है? जब अलवर जो ज़िला है उसकी उपज प्याज तो नहीं है और सौंफ तो दौसा की है। अब एक है आंवला और एक है गुलाब, तो फिर गुलाब आंवला कर दें क्या? तो आंवला देख लेना भाई, कन्फर्म नहीं है। ठीक, तो ये था। अब ये जो क्वेश्चन आए 101 है ना, उनको और देख लेते हैं। राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया गया? फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण, ये तो 18 मार्च है ना, लेकिन इससे चक्कर खा रहा है अपना ना। फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 18 मार्च है। ठीक, आया था ये सूचस में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड में चयनित प्रत्येक रणनीति गांव में प्रतिवर्ष कितनी राशि? 3 करोड़ भाई है, तो में सी। फिर हाल ही में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन नवम का महा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? ये पढ़ा था यार, लेकिन राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन जब जोधपुर है क्या भाई इसमें? नहीं, जयपुर है। ठीक, जयपुर। हाल ही में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का नवम महाधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में, नवम। फिर शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुनिश्चित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नीति लागू की गई है? जब ये तो वही है, शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुनिश्चित विकास के लिए। अमृत विकास नहीं, शहरी स्वच्छता नीति या फिर नई टाउनशिप नीति करें। देखते हैं 4 में भी यही है ना, नई टाउनशिप नीति, इसको ही अपडेट किया गया है। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुनिश्चित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नई नीति लागू की गई है? नई टाउनशिप नीति 2024, नई टाउनशिप नीति 2024 नई। अब है ना, ये आया था, अपन ने सोचा था कि ये तो क्या ही आएगा, क्योंकि उसमें ना जो डिजिटल फैक्ट थे ना वो नहीं थे, तो इस वजह से ना ये छोड़ दिया। नई टाउनशिप नीति 2024। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत श्री गंगानगर का नया, तो ये तो किन्नू है 5 में भी। ठीक, तो ये था। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। इनको हल्के में मत लेना भाई, हर एक फैक्ट को जो इम्पोर्टेंट है बार बार समझ के याद करना, क्योंकि जो स्रोत है वहाँ से ही पढ़ना बेस्ट है। क्योंकि जब किसी और जगह से वहाँ से पढ़ते हैं ना, जब मेन के चक्कर में जो और फैक्ट होते हैं
वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, वो सब चीज़ें नहीं ले सकते। सब चीज़ें लेंगे तो फिर बड़ा वीडियो बढ़ेगा तो फिर देखेगा नहीं कोई, नहीं देखेगा तो फिर अगला क्यों कष्ट उठाएगा। तो इस वजह से है ना वो शॉर्ट लेते हैं, तो शॉर्ट के चक्कर में जो कुछ फैक्ट है वो छूट जाते हैं। तो इस वजह से सबसे बेस्ट तरीका है जो मेन है वहाँ से ही पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।